मीना, रिया और प्रिया जंगल की तरफ से अपने घर की तरफ जा रही होती हैं कि तीन लड़के उनको देखने लगते हैं। ओ भाई जरा नीली वाली को तो देख, क्या गोरी है गोरी। अरे तो मेरी है, मेरी अपनी अपनी देख लो। अरे भाई मेरी तो येलो वाली है। भाई साहब क्या कमसिन कली लग रही हो, चमक चल रहा है, इधर तो आ जाओ। उन लड़कों की बातें सुन के वो तीनों वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। एकदम बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। क्या बोला, मेरी बेटियों को छेड़ते हो? अभी तुम तीनों को मौत के घाट उतारती हूँ, तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हमें हमें माफ कर दो, चुड़ैल लग गई। हमें पता होता है तुम्हारी बेटी हमें से हाथ भी नहीं लगाते, हमें से कुछ बोलते भी नहीं। अच्छा मेरी बेटी है तो हाथ नहीं लगाओगे, दूसरी लड़कियों को गंदी नजर देखोगे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो, जब मर जाओ तीनों। मेरी बच्ची हो, अब तुम यहाँ से सीधा घर जाओ। कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, उसकी ऐसी चटनी बना दूंगी मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। चुड़ैल का आतंक गांव में बढ़ता ही जाता। वो लोगों को मार कर उनका खून पीने लगती थी। अरे दीदी, माँ का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। वो लोगों को ऐसे ही मार रही है अपने फायदे के लिए, जिंदा रहने के लिए। छोटी तू ऐसा कर, माँ को बुला, माँ तेरी बात सुनती हो, जरूर आएंगी यहाँ पे। माँ कहाँ पे हो तुम? माँ जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। माँ प्लीज, हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। क्या हुआ मेरी बच्चियों, कौन तुम्हें तंग कर रहा है? जल्दी बताओ, अभी उसे मार के उसका खून पी जाती है। देखिए माँ, अब हम बड़े हो गए हैं। हम जानते हैं आप अपने फायदे के लिए लोगों को मार के उनका खून पीती हो जिससे आप जिंदा रहो। आप प्लीज यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाइए। अब आप हमारे को परेशान कर रही हो माँ, प्लीज। क्या अब मैं तुम तीनों को परेशान करने लगी हूँ? इतनी बुरी लगती हूँ मैं तुम तीनों को? अरे चलो चलो भाई लोगों, अच्छा तो तुम ही हो वो चुड़ैल जो लोगों को अपने फायदे के लिए खत्म कर देती हो, पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। क्या बोला? मैं किसी को अपने फायदे के लिए नहीं मारती हूँ। मेरे पति की मृत्यु बहुत साल पहले हो गई थी। अपनी तीनों बेटियों को मैंने अकेले ऐसी चुड़ैल के पाल पोस के बड़ा किया है। तुम क्या जानो मेरा दुख? तुम में से किसी ने कभी मेरी मदद नहीं की, तुम में से कोई कभी मेरे पास नहीं आया। मेरी सास मुझ पे इतना अत्याचार करती, उसने मुझे एक दिन इतना मारा, छत से नीचे फेंक दिया। मैं उसी दिन उसी समय मर गई थी और मेरी बेटियों की रक्षा सिर्फ मैंने करी और किसी ने नहीं करी। आज मैं तुम सबको इतनी बुरी लग रही हूँ। माँ अब जो भी है, अब आप पुरानी बातें भूल जाइए ना। देखिए आपकी वजह से गाँव वाले भी परेशान हो रहे हैं। आप अपनी दुनिया में वापस चली जाइए। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम तीनों को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और तुम गाँव वालों, तुम सबसे मैं विनती करती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का ध्यान रखना, उनकी शादी एक अच्छे घर में करा देना। बस इतनी ही इच्छा है मेरी। ठीक है फिर मेरी बच्चियों, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अब तुम तीनों बेटा परेशान मत हो। मैं तुम तीनों की शादी अपने बेटों से कराऊंगी और तुम तीनों को अपने घर की बहू बनाऊंगी। तुम तीनों आज से मेरी बेटियां हो। थोड़े ही दिन बाद उन तीनों बहनों की शादी उर्मिला के तीनों बेटों के साथ हो जाती है।